कक्षा 10 हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, આપણે 8 કાવ્યોને પાઠ પૂરા કર્યા છે। આજે 9મા કાવ્ય તરફ જઈ રહ્યા છે। काव्य 9 कुत्ते की सीख और इसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। उनका जन्म सन 1908 और निधन सन 1974। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। शिक्षा जगत में आप आचार्य, उपदेशक, कॉलेज विभाग के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता के साथ की है। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। उनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम की परिचायक है। वे गांधी विचारधारा से प्रभावित थे। वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेणुका, ओंकार, रसवंती इनके काव्य संग्रह है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य भी लिखे हैं। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर तथा रेती के फूल इनके चिंतनात्मक निबंध है। संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। प्रस्तुत काव्य बच्चों के लिए लिखा गया है। कुत्ता और खरहे की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वे इस कथा में यह बताना चाहते हैं कि छोटा हो या बड़ा, ताकतवर हो या कमजोर, जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तब उसमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको दी है। तो यहाँ रामधारी सिंह दिनकर ने आपने देखा कि लोग रोटी कमाने के लिए कई बार अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। अपनी आजीविका के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर वह आजीविका रोटी कमाते हैं। लेकिन कवि का कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी आजीविका के लिए हमें अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। कई बार हम मेले में जाते हैं तो मेले में देखते हैं कि मौत का कुआं, वह क्या है? मौत का कुआं, इसका जो नाम दिया है कि मौत का कुआं, उस मौत के कुएं में जो मोटरसाइकिल चलाने वाला है या कार चलाने वाला है, वह कितनी अपनी जान जोखिम में डालकर वह चलाता है। लेकिन कवि ने इस बात को कहा है कि जान को जोखिम में डालकर हमें कभी आजीविका नहीं कमानी चाहिए। हमें अगर हमारी जान खतरे में आ जाए तो उसको बचाने के लिए हमें अपनी पूरी शक्ति को लगा देना चाहिए। ये बात यहाँ रामधारी सिंह दिनकर ने बताई है। अगर रामधारी सिंह दिनकर का परिचय आप पाना चाहते हो तो आप कक्षा 9 में एक काव्य पढ़ चुके हैं, कर्ण का जीवन दर्शन। यहाँ मैंने परिचय में देखा रश्मि रथी में से लिया गया ये काव्यांश है। उसमें कर्ण का जीवन दर्शन आपने देखा कि कर्ण कैसा जीवन जीना चाहता है। जब श्री कृष्ण उन्हें कहने जाते हैं कि तुम अगर पांडव के पक्ष में आ जाओ तो हम तुम्हें हस्तिनापुर का राजा बना देंगे और तुम्हें बड़े पुत्र के रूप में स्वीकार करके तुम्हें युधिष्ठिर की जगह पर
तुम्हें राजा माना जाएगा। लेकिन तब वह कहता है कि मेरा जीवन तो गरुड़ जैसा है। मैंने अपने मित्र दुर्योधन को वचन दिया है, उस वचन के लिए, उन मित्रता के लिए मैं उनका पक्ष छोड़कर आपके पक्ष में नहीं आ सकता। वह युद्ध में, आज युद्ध क्षेत्र में खड़ा है, तो उस युद्ध क्षेत्र में से उसे मुझे बचाकर लाना है। ये काव्य लिखने वाले रश्मिरथी है वह हमारे रामधारी सिंह दिनकर है। उसी रामधारी सिंह दिनकर ने एक बड़ा छोटा सा काव्य, एक कहानी है, इस कहानी को यहाँ प्रस्तुत किया है, कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। इस बात को हम अब देखते हैं। हम इसके बाद दूसरा जो भाग है उसमें काव्य की समझौती करते हैं।